भूगोल है डे 1 ज्योग्राफी। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह बुध, पृथ्वी से अधिक सबसे दूर ग्रह कुबेर, सबसे अधिक अंडाकार तथा कक्ष वाला ग्रह, ठीक है, कक्ष वाला ग्रह कौन सा है आपका? अरुण। उसके बाद है आपका सबसे अधिक घूमने आप अपने कक्ष पर वाला ग्रह वरुण। तो ये आपका ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये आपसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है ए, पहला, दूसरा, सब इसमें दिया हुआ। इसमें बी ऑप्शन ही आपका पहला, तीसरा तथा चौथा रहेगा इसमें। पृथ्वी पर मान्य दिशाओं को आधार मानते हुए कौन से ग्रहों पर सूर्योदय पश्चिम से होगा? बुध, अरुण, शनि, शुक्र। तो बी ऑप्शन आ जाएगा, डेट इज अरुण और शनि में ही खाली वो सूर्योदय होगा, पश्चिम से होता है। सूर्य तथा पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी कब होती है? 22 दिसंबर को, 21 जून को, 22 सितंबर को, 3 जनवरी को। जानते होंगे 3 जनवरी को न्यूनतम दूरी रह जाती है। जब पृथ्वी सूर्य से न्यूनतम दूरी पर होती है तो पृथ्वी की इस अवस्था को डैश कहा जाता है। क्या कहते हैं? अपसौर, उपसौर, अपभू, उपभू। क्या होगा? अपसौर, ठीक है, सॉरी उपसौर होगा, अपसौर नहीं होगा, उपसौर। सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई, 30 जनवरी, 22 सितंबर, 22 दिसंबर। तो सही जवाब है 4 जुलाई को। पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूमने की गति कब सर्वाधिक होती है? 3 जनवरी, 22 दिसंबर, 4 जुलाई। यह गति सदा सामान्य रहती है। तो सही ऑप्शन है डी, यह गति सदा सामान्य रहती है। कभी उसका पृथ्वी का घूमने का रफ्तार बढ़ता और घटता नहीं है। सौर दिवस तथा नाक्षत्र दिवस के विषय में कौन सा कथन सही है? दोनों की अवधि समान होती है। सौर दिवस की अवधि नाक्षत्र दिवस से अधिक होती है। सौर दिवस की अवधि नाक्षत्र दिवस से कम होती है। दोनों के मध्य कोई संबंध नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन है, सौर दिवस की अवधि नाक्षत्र दिवस से अधिक होती है। निम्नलिखित में किन के बीच की औसत दूरी को खगोलीय कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, कुबेर तथा सूर्य। सही जवाब है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में। पृथ्वी से सितारों की दूरी को किस इकाई से नापते हैं? प्रकाश वर्ष, पैदम, नॉटिकल मील, किलोमीटर। तो प्रकाश वर्ष से नापेंगे पृथ्वी से किसी भी सितारों का दूरी। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा केवल भार में कमी आती है। केवल द्रव्यमान में कमी आती है, द्रव्यमान तथा भार दोनों यथावत रहते हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा इसमें बताइए? इसमें हो जाएगा द्रव्यमान स्थिर रहता तथा केवल भार में कमी आ जाती है। ठीक है ना? कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरी है। आपका प्यार मिलता रहे और हम और भी वीडियो बना के आपको ला के देते रहें। धन्यवाद।